बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कम्प्रीहेंशन की तरफ। बेटा कम्प्रीहेंशन क्या है, आपने समझना है कि जो कुछ आपने पिछले यूनिट में पढ़ा है वो क्या था। अब आप उसके बारे में कितना आंसर कर सकते हो। मैं आंसर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा मेथड बताऊंगी ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज़ अनवर। बेटा आपने अच्छा सा पढ़ा है, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अनवर कहाँ है। आपको ये लाइन पढ़नी आ जाए, वेयर वेयर इज़ अनवर, अनवर कहाँ है। ठीक है, आपने अपने पापा मामा से ये बात करनी है कि वो आपसे क्वेश्चन करें और आप उसको आंसर करो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन करो और आपके पापा मामा आंसर करें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो यूनिट है हम ऑलरेडी बहुत अच्छा से डिस्कस कर चुके हैं। और अब आपने बताना है कि वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर ये वर्ड आपको पढ़ना आना चाहिए, फिर ये लाइन आपको पढ़नी आनी चाहिए और फिर इस लाइन का आपको मतलब आना चाहिए। वेयर इज अनवर, अनवर कहाँ है। ठीक है, अब आपने बताना, बेटा मैं नहीं बताने लगी, हेल्प पहले नहीं लेनी। पहले आपने खुद से काम करना है, खुद से आपने जो है ये जंग करनी है कि ये क्या है। व्हाट इज अनवर काउंटिंग। अच्छा जी, ये भी बहुत अच्छा सा हमें पता चल गया था। अब मैं नहीं बता रही आपको, आपने खुद बताना है, आपने पापा और मम्मा को आंसर करना है या उनसे आंसर लेना है। व्हाट इज अनवर काउंटिंग, अनवर काउंट क्या कर रहा था। ठीक है, ये भी हमें अच्छे से पता है। वेयर आर द आंट्स, आंट्स कहाँ हैं, आंट्स कहाँ हैं, आंट्स क्या कर रही हैं, आंट कहाँ चढ़ रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा आंसर आया इसका भी। व्हाट साउंड डज अनवर मेक्स, अनवर जब सो रहा था तो उसके मुंह से कौन सी साउंड आ रही थी। बड़ा इंजॉय करना है इसको, और आपने भी निकालनी है वो साउंड्स, बतानी है अपने पेरेंट्स को जो आप निकालते हो रात को सोते हुए, या आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपके पेरेंट्स की भी साउंड्स आ रही होती हैं, वो भी आपने बतानी है उनको। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर होगा इसका। व्हाट हैपन्स टू अनवर, अनवर के साथ क्या हुआ। यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि अनवर के साथ 2 दफ़ा मिसहैप हुआ है। ठीक है, अब आपने जो है आंसर इसका बेशक बाद में दोनों हैपनिंग आपने बतानी है कि कौन सी हैपनिंग अनवर के साथ हुई है, लेकिन ये दोनों हैपनिंग जो है आपने पहले डिस्कस करनी है। अगले क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। बेटा एक्सरसाइज में आपने कोशिश करनी है, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको आपके माइंड को ओपन करने के लिए होती हैं, प्रैक्टिस के लिए होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे आपकी बॉडी एक्सरसाइज होती है, आपके लिए हेल्दी होती है, ये माइंड एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, वाई डज अनवर गो टू स्लीप, अनवर को क्यों नींद आई है। चले भाई, ये आपने सोच के खुद बताना है, मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं पता। मैं कैसे बताऊँ आपको अनवर को क्यों स्लीप, जब आप थक जाते हो या आपको कुछ थकावट सी हो जाती है तो आपको नींद आ रही होती है। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप कब सोते हो। आजकल डिफरेंट रूटीन चल रही हैं। व्हाट डज अनवर ड्रीम अबाउट, अनवर को किस चीज़ पे ड्रीम आ रहा है। रीड द सेंटेंसेस अलाउड। ठीक है, ये सेंटेंसेस आपने ऊंचा सा थोड़ा सा पढ़ना है। अलाउड का मतलब थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। कॉपी देम इन द करेक्ट ऑर्डर इन टू योर नोटबुक। ठीक है, आपको नोटबुक में इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है। बेटा ऑर्डर इसका मतलब मैं आपसे सिंपली एक्सप्लेन करूंगी। अनवर इज क्लोजिंग हिज आईज, अनवर इज काउंटिंग आंट्स, अनवर इज इन हिज गार्डन, अनवर इज ड्रीमिंग। ठीक है, ये लाइन्स जो हैं आपकी यूनिट से हैं और ये थोड़ा सा आगे पीछे करके दी गई है, यानी पहले सीन में क्या हुआ था, दूसरे में क्या हुआ था, तीसरे में क्या, तो ये सीन जो है थोड़े से उन्होंने जो है मिक्स करके रखे हैं, तो ये डिसऑर्डर करके रखे हैं, तो आपने इसको ऑर्डर में करना है। और आपने फिर करना है, क्या पता, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने देखना है, आपने खुद देखना है कि क्या पता ये फर्स्ट सेंटेंस हो, ये सेकेंड हो, ये थर्ड हो, ये फोर है, इस तरह से भी हो सकता है ये, लेकिन ये आपने काम खुद से करना है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, बहुत प्यारी सी आगे है ये भी आपने रीड करना है इसको, ये वाला काम जो है रीडिंग वाला है। जैसे ये वर्ड है रीड द लाउड, और डू यू नो द व्हाट दे मीन। अच्छा, इसका ये बताया गया है कि ये इनका मतलब क्या, ये वर्ड्स दिए गए हैं हमें और इनका ये बताया गया है कि क्या आपको इनकी मतलब पता है। बेटा जी अलग शुक्र है, हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और इनके मीनिंग्स भी मैं साथ साथ आपको बताती रही हूँ। तो ये देखें, फर्स्ट वर्ड है गार्डन, अंडर, बनाना, लीफ, लुकिंग, आंट, क्लाइंबिंग, डेट, काउंटिंग, नोडिंग। ठीक है, क्लोजिंग, आई, थिंकिंग, स्लीपिंग, ड्रीम, प्रेजेंट, मदर, ब्रांच, चॉपिंग, एक्स, फॉल्स, शाउट्स, वेक्स, बाइटिंग, डांस। ठीक है, ये वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग्स भी आपको अच्छी तरह से पता है। और ये बेटा आपको जो है कम से कम, ये मेरी सजेशन है कि कम से कम 5 टाइम इस जो है इस ब्लॉग को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आपके माइंड डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है जब ये वाले वर्ड्स आपको आ जाएंगे और मीनिंग्स भी आपको पता होंगे, तो इसका मतलब है आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी खासी जो है वो इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको अच्छी खासी इंग्लिश जो है वो आ जाएगी, और हमने इंग्लिश सीखनी है ना बहुत अच्छी सी।
बोलने के भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग भी मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताऊंगी। यूजिंग आ और एन, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने प्रेप में भी इसको टच किया हुआ था थोड़ा सा, लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर उसमें लेके जाएंगे कि आ ई आई ओ यू। आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने लगी, वोवल लेटर्स के बारे में। किसके बारे में लेटर बात करने लगी, वोवल लेटर। आपको पता है ये कौन से लेटर्स हैं, वोवल लेटर्स हैं। कौन से लेटर्स हैं, वोवल लेटर्स हैं। इसके साथ बेटा वेरी सिंपल हम क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाते हैं, ए एन एन, ठीक है। इन लेटर से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्योंकि अब ये देखिए आ बास्केट लगाया हुआ है, तो क्या हमने देखना है, सोचना है कि क्यों आ बास्केट के साथ आ क्यों लगाया हुआ है, बास्केट के साथ जो है वो आ क्यों लगाया हुआ है। क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे कि क्या बास्केट जो वर्ड है, बास्केट जो वर्ड है ये इन लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बी। क्या बी यहाँ पे है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कंसोनेंट है। जो कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है वर्ड, तो वो हमारा सॉरी लेटर से वर्ड स्टार्ट होता है, तो उसके साथ हम लगाते हैं आ, एन नहीं लगाते। क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं, एन नहीं लगाते। अब ये देखिए एग है, एग किससे स्टार्ट होता है, ई से। तो अब ई हमने देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इसके लिए हमने लगाना है एन। इसी तरह फिर आगे हम चलेंगे, आ प्रेजेंट। अब पी जो है, पी भी हमारे वोवल लेटर में शामिल नहीं है, तो इसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया है, आ, ठीक है। इसी तरह एक्स है, तो एक्स को हमने देखना है कि किससे शुरू हो रहा है, एन से। क्यों, ये ए जो है हमारा है वो वावल लेटर में शामिल है, ठीक है। आपने बहुत अच्छी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा बेटा ये चीज़ें हैं कुछ डिस्कशन के लिए, बेशक इसको आपने सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है, अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कस करना है। ये जो है पिक्चर है, दो बहन भाई बैठे हुए हैं और ये पिक्चर से है, और ये अपनी बहना से बच्चा जो है पूछ रहा है कि व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, ये क्या है। ये अपनी बहना से पूछ रहा है कि ये क्या है। व्हाट डू दे डू, ये क्या करते हैं, टेल मी अबाउट देम, सॉरी व्हाट डू दे डू, ये क्या करते हैं, टेल मी अबाउट देम, इनके बारे में मुझे बताओ। ये अपनी बहना से करते हैं। ये तो बेटा आपको लोग अच्छी सा पता चल गया होगा ये क्या है। इनको हम चींटे, चींटे कुछ इस तरह बोलते हैं, या पटाखे भी हम सिंपली बोलते हैं। ये शादियों में अक्सर बच्चे जो है शरारतें कर रहे होते हैं, और बर्थडे पे भी स्पेशली इनको जो है वो चला रहे होते हैं। इससे आग निकलती है और इससे शोर की आवाज़ आती है, डिफरेंट किस्म की साउंड्स जो आती हैं। अब ये बच्ची बहना इसकी बता रही है कि दीज आर फायर वर्क्स, ये देखिए यहाँ से इनसे आग निकलती है। दे लेट देम ऑफ एट अ पार्टी, ये पार्टीज पे अक्सर जलाए जाते हैं। दे गो बैंग, और ये बहुत एक साउंड निकालते हैं, बहुत पटाखा सा एक आवाज़ निकालते हैं। दे आर नॉइजी, ये शोर करते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल कि ये शोर करते हैं। चलिए बेटा अब आगे जो हमारे पास चीज़ें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग सी हैं, इनको भी आपने डिस्कस करना है, पूछना है मामा से, पापा से, बहन भाइयों से कि ये क्या है। वाह केक, ये तो ऐसे आपको खुद भी पता होगा ये क्या है, केक है। ये कैसे बनता है, थोड़ी सी एक दो लाइंस बेशक आपने इसको डिस्कस करना है कि ये कहाँ पे इसकी सर्विंग होती है, कैसे आप इसको ये बनता कैसे है, आप कैसे कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हो, और इसकी कटिंग और इसके जो सेलिब्रेशंस हम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपको एक ये मतलब ये है कि टॉकिंग के लिए जो है आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। एंड एक्स है, ये किससे बनता है, फिर ये किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, सिंपल। ये प्रेजेंट है, वही जो मामा के लिए उसने हमारे बच्चे ने यूज़ किया था, बनाया था। तो आपको भी इसको देख के बड़ी खुशी होती होगी कि आपको यकीनन आपको भी कभी ये ज़रूर मिला होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बहुत प्यारी प्यारी सी आंट्स हैं हमारे पास, बड़ी क्यूट लग रही हैं। और एक तो देखो ना बड़ी एक्टिव सी खड़ी हुई है कि जैसे लगता है हमें जो है वो बाइट करने के लिए आ रही है। यकीनन किसी ना किसी को इसने बाइट भी किया हुआ होगा। इसकी पिक्चर्स बड़ी प्यारे जो हैं, बड़ा ड्राइंग बड़े शौक से बच्चे बना रहे होते हैं। अच्छा इसको भी डिस्कस करना है कि ये अल्लाह ताला की बहुत प्यारी छोटी सी मखलूक है, और ये क्यों आई है इस दुनिया में, ये भी इसको थोड़ा सा आप ज़रा सर्च करें ना। आजकल फ्री हैं तो आजकल तो नॉलेज तो लेना है। आप ये देखिए बेटा, जब आप यहाँ से बाहर आएँ, स्कूल की तरफ आएँ, तो आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। अल्लाह ताला ने छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं, ये बेमकसद नहीं बनाई, ये बड़े काम की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन करूँगी। ये देखिए, ये इसको आप मामा भी कह सकते हैं, इसको आप ही भी कह सकते हैं। इसको भी डिस्कस करना है कि कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी डिसेंट लग रही हैं, और कैसे हेल्पफुल होती हैं, और कितनी ज़रूरी होती हैं। पेरेंट्स जो हैं आपके, बहन भाई आपके लिए कितने जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए, ये वो स्टेम है, एक ब्रांच है। ये भी लकड़ी देखें, लकड़ी के बारे में डिस्कस करना है कि हमारे कितने काम आती है ज़िंदगी में, हर जगह जो है हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, फर्नीचर में,
आप गांव में जाएं वहाँ जलाने के काम आती है और बहुत सारे इसके काम है, ठीक है। ये भी आपने डिस्कस करना है इसको सिंपली। और यहाँ पे फिर जो है वोवल लेटर से वोवल लेटर यूज़ करके जो है वर्ड्स कुछ बनाए गए हैं। जैसे बैग, बैग में कहाँ वोवल लेटर यूज़ हो रहा है, ए, ठीक है। BAG बैग, HAT हैट, RAT रैट। और इससे जो है मज़ीद आपने दो जो है वो वर्ड बनाने हैं इस लेटर को यूज़ करते हुए। A, E, I, O, U, ये सबसे जो है वो बनाए गए हैं। और इसके लिए जो है आपकी हेल्प मिलेगी आपको। ये देखिए टैब, पिक्चर्स भी बनी हैं, वर्ड्स भी बने हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ से सर्च करने हैं और वहाँ पे जाके आपने पुट करने हैं, ठीक है। जैसे ये टैब है, टेन है, पॉट है, जिप है, टॉप, टिन, मैन, पेन। अब ये देखना है कि जो आ से शुरू जिसमें ए शुरू हुआ हुआ है, सॉरी, ठीक है। फिर टैब, तो आपने ये कहाँ लगाना है, ठीक है। आई वाले में लगाना है, ई वाले में लगाना है, कहाँ लगाना है ये अब आपने थोड़ा सा माइंड पे जोर दे के इसको करना है। फिर 10 ई वाला कहाँ लगाना है, जिप है, आई वाला कहाँ पे यूज़ करना है। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, बहुत माइंड के लिए जो है ना वो आपकी हेल्पफुल होगी, माइंड को ब्रॉड करने में, माइंड को ओपन करने में। यहाँ पे थोड़ी सी मज़े की चीज़ है, आपने इंजॉयमेंट के लिए सिर्फ करनी है। हैप्पी, सैड, एंग्री, मी। एक्सप्रेशन, बेटा फेस एक्सप्रेशन कर रहे हैं आपने, फेसेस शो करने हैं, ठीक है। ये बच्चों ने कुछ शो करके बताए हुए हैं। ज़रा आप लोग छोटे बच्चे हैं तो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से। अब ये देखिए ये बेचारा रो रहा है लगता है, ये एंग्री है, कुछ इस तरह से, लेकिन आपके परफेक्ट वाले होने चाहिए। ये देखें, अब ये देखिए ये स्माइली फेस है, तो आपने यहाँ पे फेसेस बनाने हैं, ठीक है। कोई स्माइली होना चाहिए, हैप्पी वाला होना चाहिए, कोई सैड, कोई एंग्री। एंग्री ज़्यादा नहीं होना, आजकल वैसे भी एंगर बहुत ज़्यादा आया हुआ है हमारे घरों में, क्योंकि हम लोग एक ही जगह रह रहे के तंग आए पड़े हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर आपने अगला काम जो करना है वो करना है, राइट सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। ये जो आपने पिक्चर्स बनानी है ना, उस हर पिक्चर के बारे में एक एक सेंटेंस लगाना है, ठीक है। ओके, आज का यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।